नाउ स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। तो सबसे पहले इफ G इज ए ग्रुप देन आइडेंटिटी ऑफ G इज यूनिक। मीन्स जो ग्रुप है उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट विल बी द यूनिक। मीन्स एक ग्रुप में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर कोई क्लेम करता है कि इस ग्रुप में दो आइडेंटिटीज हैं तो इट मीन्स बोथ विल बी इक्वल। तो दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो ये इनके स्मॉल प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो बुक में से। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ एवरी ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक। किसी भी एलिमेंट का अगर आप इनवर्स देखोगे ग्रुप में, अगर वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो वो भी यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आल्सो ए इंटू बी होल इनवर्स मीन्स जो ए इंटू बी का इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो ये आप फंडामेंटल लॉ कह सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होल्ड करेंगी। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एज ए थ्योरम तो नहीं आएंगी आपको, लेकिन आपके इनके प्रूफ आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कैंसलेशन लॉ होल्ड इन ए ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कैंसलेशन लॉ मीन्स कहना इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, कोई आप अगर 3 एलिमेंट्स कंसिडर करते हो सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली इफ बी ए इज इक्वल टू सी ए देन बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास क्या होगा? राइट कैंसलेशन लॉ। नाउ सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे हम। तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ की बात करें, यहां पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी। नाउ बिकॉज ए बिलोंग्स टू जी एंड जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है। देन ए इनवर्स भी क्या करेगा? जी को बिलोंग करेगा। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो यहां पे जो हमने नॉर्मली जहां पे कंपोजिशन कंसिडर की है तो क्या कंसिडर की है? मल्टीप्लीकेशन की। तो लेकिन अगर आपके पास कंपोजिशन स्टार है तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बन जाएगी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। तो इफ ए बिलोंग्स टू जी इट मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, देन वी विल राइट इट एज ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। लेकिन यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन कंसिडर की है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। बिकॉज ये ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट्स है ये, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेंगे। एज वी नो कि एसोसिएटिव लॉ में हम एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। So A inverse into A we know that is the identity into C. So E identity into B, B identity into C, C. So B is equal to C. So in this way we can prove left cancellation law, or we can say that left cancellation law hold in a group. Similarly, if the composition is star, then we will solve it as A inverse using associative law. So A inverse star A star C. So this is identity star B is equal to identity star C. So B is equal to C. So this is the proof of left cancellation law. So similarly we can prove that if BA is equal to CA then B is equal to C, means we can prove right cancellation law. Now next important theorem is ए फाइनाइट सेमी ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई सेट विद द कंपोजिशन स्टार फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन उस सेट को हम बोलेंगे विद द कंपोजिशन स्टार ए सेमी ग्रुप। तो अगर कोई हमारे पास फाइनाइट सेमी ग्रुप है इन विच बोथ द कैंसलेशन लॉ होल्ड, तो अगर किसी फाइनाइट सेमी ग्रुप में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं देन वो सेमी ग्रुप क्या होगा?
ग्रुप। वैसे तो ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती हैं। यहाँ पे अगर कोई फाइनाइट सेट ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, एडिशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है प्लस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर कोई सेट विद दिस कंपोजिशन, एनी कंपोजिशन स्टार, ये प्रॉपर्टीज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, देन उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप। तो स्टूडेंट फाइनाइट सेमी ग्रुप हमें गिवन है। लेट जी, हम एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइनाइट सेमी ग्रुप कंसीडर करेंगे, बी ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड। तो हमने यहां पे फाइनाइट सेमी ग्रुप भी कंसीडर कर लिया और हमने ये भी मान लिया कि इस फाइनाइट सेमी ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है देन बी इज इक्वल टू सी होगा। सिमिलरली अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए है देन बी इज इक्वल टू सी होगा। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट कैंसिलेशन लॉ। नाउ अब क्योंकि हमने ग्रुप प्रूव करना है, इट मीन्स वी विल प्रूव हियर द थर्ड प्रॉपर्टी, मीन्स वी विल शो दैट कि दिस सेट विद द कंपोजिशन स्टार और एनी कंपोजिशन वी कैन टेक, with that composition this set holds the third property, existence of identity as well as existence of inverse। तो अगर ये 2 प्रॉपर्टीज जो रहती हैं अगर ये प्रूव कर दे तो ये फाइनाइट सेमी ग्रुप हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Now, for any A belongs to G, जहां पे हमने क्या किया, एक रैंडमली कोई एलिमेंट कंसीडर किया, फॉर एनी A belongs to G, एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, एक सेट हमने कंसीडर किया S विच इज इक्वल टू A1 इंटू A, A2 इंटू A एंड AN इंटू A। तो हमने ये सेट कंसीडर किया। याद कैसे रखना है, जी जो हमने सेट कंसीडर किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एवरी एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, ए के साथ। तो ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास ये सेमी ग्रुप है, अब A1, A2, A3, AN किसके एलिमेंट है, जी के। ए भी हमने जी का एलिमेंट कंसीडर किया। बिकॉज AI बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल I वेरी फ्रॉम 1 to N, और ऑल्सो A बिलोंग्स टू जी। तो AI इंटू A किसको बिलोंग करेगा, ये भी G को बिलोंग करेगा। मीन्स फॉर ऑल I वेरी फ्रॉम 1 to N मीन्स A1 इंटू A, A2 इंटू A, A3 इंटू A, AN इंटू A, दीज ऑल आर एलिमेंट ऑफ G। सो मीन्स S हमारे पास क्या आ गया, S क्या आ गया, सबसेट ऑफ G। नाउ अब हम क्या प्रूव करेंगे, वी विल क्लेम दैट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिफरेंट। नाउ वी विल क्लेम ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू एन, मीन्स जो एस में नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, एन, मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। नाउ इफ पॉसिबल लेट इनमें से कोई 2 एलिमेंट इक्वल हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट हमने सपोज कर लिया कि मान लो कि कोई 2 एलिमेंट्स इसके क्या हैं, इक्वल। अब ये किसके एलिमेंट्स हैं, ए वाई, ए जे, ए किसके एलिमेंट्स हैं, जी के एलिमेंट्स हैं। तो अगर जी के एलिमेंट्स हैं, जी हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप भी है और जिसमें राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो अब क्योंकि यहां पे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आई इज इक्वल टू ए जे यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कि A1, A2, A3, AN में कोई 2 एलिमेंट इक्वल हैं। अगर इनमें 2 कोई एलिमेंट इक्वल है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये हमने सेट कंसिडर किया था सेमी ग्रुप, तो मीन्स हमने इसका ऑर्डर n कंसिडर किया था। तो इसमें अगर एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो इसका ऑर्डर n नहीं रहेगा।
सो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो जी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट। तो मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। पहले तो ये लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट। सो मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी यहां पे सपोजिशन जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग। सो मीन्स जो ऑर्डर ऑफ एस आएगा हमारे पास क्या आएगा, एन। मीन्स जो एस के जितने भी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हैं, उसका ऑर्डर एन है। आल्सो जी का ऑर्डर भी एन है। सो बिकॉज यहां पे एस हमारे पास जी का सबसेट भी है, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है। नाउ सो फ्रॉम दीज टू प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू जी। मीन्स जी इज इक्वल टू एस आ जाएगा। सो फॉर एवरी वी कैन से दैट फॉर एवरी ए आई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी अगर एस के इक्वल है तो अगर जी में कोई एलिमेंट ए आई है, अब जी किसके इक्वल है, एस के इक्वल, तो इट मीन्स जो ए आई हमने जी का एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, एस को। अगर एस को बिलोंग करेगा तो एस में एलिमेंट कैसे हैं, A1 A2 समथिंग लाइक दिस। तो फिर ए आई किसके इक्वल होगा, ए जे इंटू ए फॉर सम जे वेरी फ्रॉम 1 to n। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए आई इज इक्वल टू ए जे इंटू ए। नाउ ऑल्सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ए क्योंकि जी को बिलोंग करता है, यहां पे ए आई को रिप्लेस आप ए के साथ कर सकते हो कि बिकॉज ए बिलोंग्स टू जी, जी इज इक्वल टू एस। तो इफ ए अगर जी को बिलोंग करता है, जी इज इक्वल टू एस है, तो ए बिलोंग करेगा एस को। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए यहां पे किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू ए जे इंटू समथिंग ए। So from this we can claim that AJ is left identity of G. From this we can say that AJ is, because यहाँ पे A जो हमारे पास था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था G का। So from this we can say that AJ is left identity ऑफ जी। तो अब हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई जी की। नाउ वी विल फाइंड राइट आइडेंटिटी। इफ बोथ आर इक्वल देन वी विल क्लेम दैट के जो ए जे होगी वो हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी। नाउ यहां से हमारे पास आ गया ए जे इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। नाउ एक और नया सेट कंसिडर करेंगे क्योंकि ए हमारे पास रैंडम एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का। एक सेट एस कंसिडर किया विच इज ए इंटू A1, ए इंटू A2, ए इंटू A3 एंड सो ऑन AN इंटू AN। सिमिलरली जैसा हमने एस के साथ किया था, यहां पे भी ये दोनों एलिमेंट्स जी के हैं, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी एलिमेंट जी का, ये भी एलिमेंट जी का, तो T विल बी सबसेट ऑफ जी। आल्सो ऑर्डर ऑफ T इज इक्वल टू n आ जाएगा विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सो वी विल से दैट G इज इक्वल टू T। एज अगेन ए जी को बिलोंग करता है तो G इज इक्वल टू T, देन A बिलोंग्स टू T, सो A इज इक्वल टू समथिंग, कैसे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटू ए आई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए आई इज राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। तो वहां पे हमारे पास क्या आया था, जो लास्ट में था ए इज इक्वल टू ए जे इंटू ए, वहां से हमारे पास ए जे लेफ्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास वहां पे। नाउ वी विल क्लेम दैट बोथ आर इक्वल। Now AI into AJ
यहाँ पे ए जे हमारे पास क्या है, लेफ्ट, तो इसको मैं लेफ्ट में रखूंगा, ए जे इंटू ए आई, बिकॉज ए जे हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू ए आई, बिकॉज ए जे इज लेफ्ट आइडेंटिटी। आल्सो ए जे इंटू ए आई इज इक्वल टू ए जे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए आई क्या है, राइट आइडेंटिटी है। सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। फ्रॉम दिस वी विल गेट ए आई इज इक्वल टू ए जे, मीन्स ए आई हमारे पास क्या थी, राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी इज इक्वल टू लेफ्ट आइडेंटिटी, मीन्स जो हमारे पास आइडेंटिटी है अगर दोनों सेम है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी, मीन्स हमारे जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। से दिस इज इक्वल टू ई, सो ई बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई कर दी कि जी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी रहती है यहां पे, कौन सी, फोर्थ प्रॉपर्टी रह गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, now because E belongs to G and G is equal to, यहां पे हमारे पास क्या है, S के इक्वल भी है और T के इक्वल भी है। now E belongs to G and G is equal to S, therefore E belongs to S। E यहां पे आइडेंटिटी है जो हमने पहले प्रूव की है कि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है G में। अब E क्योंकि S को बिलोंग करता है तो E कैसा होगा दिखने में, S के एलिमेंट के जैसा। तो S के एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, A1 इंटू ए, A2 ए, A2 इंटू ए, समथिंग लाइक AI इंटू ए। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लेम दैट AI इज, क्योंकि अब देखो यहां पे AI को हमने A के साथ मल्टीप्लाई किया, A क्या है, रैंडम एलिमेंट है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने। अब AI को A के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट AI इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ A। तो यहां पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि A का लेफ्ट इनवर्स यहां पे G में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि AI हमारे पास क्या है, G का एलिमेंट। यहां पे हम लिख भी सकते हैं, फॉर सम AI बिलोंग्स टू G। आल्सो E बिलोंग्स टू G एंड G इज इक्वल टू T, सो E बिलोंग्स टू T। सो देयरफॉर E कैसा होगा दिखने में, T के एलिमेंट के जैसा। और T के एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, A इंटू ए जे। सो फॉर सम ए जे बिलोंग्स टू G। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लेम दैट ए जे इज राइट इनवर्स ऑफ A। तो अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि AI लेफ्ट इनवर्स हो गया सेम एलिमेंट A का, यहां पे AJ भी लेफ्ट राइट इनवर्स हो गया A का। अब एक एलिमेंट का A का हमारे पास लेफ्ट इनवर्स भी आ गया, राइट इनवर्स भी। नाउ वी विल प्रूव दैट कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। नाउ AI कैन बी रिटन एज, AI को हम लिख सकते हैं AI इंटू E। AI को हमने लिख दिया AI इंटू E, क्यों, क्योंकि E क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम एलिमेंट AI आ जाएगा। नाउ तो यहां से मैं E की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। नाउ E कैन बी रिटन एज A इंटू ए जे। अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट G के हैं और G हमारे पास सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। सो आई कैन चेंज द ब्रैकेट विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। यहां पे हमारे पास AI है। नाउ AI इंटू ए, वंस अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी की इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ए जे।
और आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x. सो फ्रॉम नाउ वी कैन से दैट AI इज इक्वल टू AJ. तो यहां पे हमारे पास जो लेफ्ट इनवर्स A का था और राइट इनवर्स जो A का था वो दोनों क्या आ गए, इक्वल. इट मीन्स G में A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक भी है. सो अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी यहां पे प्रूव कर दी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की भी प्रूव कर दी. नाउ वी कैन से दैट G इज ए ग्रुप. मीन्स जो फाइनाइट सेमी ग्रुप, अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप लेफ्ट कैंसलेशन ला, राइट कैंसलेशन ला होल्ड करता है, देन वो क्या होगा, ग्रुप होगा. नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम में, फाइनाइट सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ बोथ कैंसलेशन ला होल्ड इन इट. तो अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप ग्रुप होगा अगर कैंसलेशन ला होल्ड करते हैं. कन्वर्सली अगर कोई सेमी ग्रुप है तो उसमें कैंसलेशन ला होल्ड करेंगे. कन्वर्सली अगर कैंसलेशन ला होल्ड करते हैं फाइनाइट सेमी ग्रुप में तो वो क्या होगा, ग्रुप. नाउ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो मैं जो लास्ट आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, जो थ्योरम्स कराए हैं, उन दोनों का प्रूफ इसमें आ जाएगा. एक हिंट दे देता हूं आपको. जैसे फर्स्टली वी विल लेट ए फाइनाइट सेमी ग्रुप G इज ए ग्रुप. तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर कर लिया, ग्रुप. और फिर प्रूव क्या करेंगे कि बोथ कैंसलेशन लाज होल्ड इन G. तो जो हमने लास्ट पहले स्टार्टिंग में किया था कि AB इज इक्वल टू AC, तब हमने प्रूव कर दिया था कि B इज इक्वल टू C. तो ये लेफ्ट कैंसलेशन ला हमने किया था. सिमिलरली आप ऐसे राइट कैंसलेशन ला करवा दो. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है और ग्रुप भी है, अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है तो उसमें दोनों कैंसलेशन ला होल्ड करेंगे. और अगर कन्वर्स की बात करें तो हम लेट करेंगे कि लेट फाइनाइट सेमी ग्रुप G बी ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसलेशन ला होल्ड. इन विच बोथ कैंसलेशन लाज होल्ड. तो प्रूव क्या करना है हमने कि G इज ए ग्रुप. तो जब जो अभी हमने की है थ्योरम कि पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किया, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करवाया G में, तो हमारे पास G क्या आ गया था, ग्रुप. तो सेम एज इट इज आपने पूरा का पूरा प्रूफ यहां पे कर देना है. तो वहां से हमारे पास आ जाएगा G इज ए ग्रुप. सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाली थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा.